देखो बच्चों, हम करने वाले हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला, इसका हल कैसे करेंगे देखिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये 2 पार्ट में आपको करा चुका हूं, अब ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो माना 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय होगी। इसलिए 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 6 धन वर्गमूल 2 बराबर a बट्टे b। परिमेय संख्या है तो उसको a बट्टे b के रूप में लिखेंगे कि जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं, तथा HCF AB बराबर 1, यानी कि AB A और B में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि A और B सभाज्य संख्याएं हैं। तो जो सभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF 1 होता है। तो यहां से अब इसमें वर्गमूल, अब हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 जो है ना बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, यह तो हम सीख चुके हैं ना। तो बस वर्गमूल 2 का मान निकालना है। तो वर्गमूल 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टे b ऋण 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। वर्गमूल 2 बराबर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, b, इसके नीचे 1 है, b को 1 से गुणा किया b आया, b का भाग b में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को a से गुणा करेंगे a, 1 का भाग b में b बार, b से 6 को गुणा करेंगे 6b। आ रही बात समझ में। तो वर्गमूल 2 का मान इतना आ गया। अब यहां पर a और b क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, a और b पूर्णांक है का मतलब यह है कि यदि मैं a बराबर क्या ले लूं, 3 ले लूं, और b बराबर क्या ले लूं, ऋण 5 ले लेता हूं। चलो समझ रहे हो, और इसका मान निकालता हूं क्या आता है। तो a बराबर मैंने क्या लिया, अब मैं किसका मान निकालना है मुझे, a ऋण 6b बट्टे b का मान। तो a की जगह पे क्या लिख दूंगा, 3 ऋण 6 गुणा 5 बट्टे b की जगह पर ऋण 5। ये तो आएगी ना वैल्यू। तो वैल्यू क्या आती है चेक करना चाह रहा हूं। तो 3 ऋण 6 पंचे 30 बट्टे ऋण 5, 3 ऋण 30 कितना हुआ, ऋण 27 बट्टे ऋण 5। तो ऋण से ऋण कट के क्या हो गया, धन। तो 27 बट्टे 5, 27 बट्टे 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ रहे हो बात। तो वही चीज यहां पर लिखी जाती है, यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं। इसलिए a ऋण 6b बट्टे b कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो यह तो वर्गमूल 2 का मान आ रहा है ना, वर्गमूल 2 बराबर है इतना, यानी कि वर्गमूल 2 का मान किसके बराबर आ रहा है, परिमेय संख्या के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 2 भी क्या है, वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रही। लेकिन हम तो जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ रहे हो, इतना तो जानते ही हैं। तो यहां पर लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं
कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? एक अपरिमेय संख्या का मान एक परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। तो यहां पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत या त्रुटिपूर्ण लिखना जिसको नहीं आ रहा है वो गलत भी लिख सकता है। समझ रहे हो बात? गलत कल्पना के कारण हुआ कि हमने इसको क्या मान लिया था? 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है मान लिया था, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये सब गलत आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो सब क्या था? गलत था। इसका मतलब 6 धन वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ऐसे इसको हल करना।